जी शफीक कुरैशी हूँ। मैं आज आपसे एक इस्लाम की एक ऐसी जंग की बात करूँगा, एक ऐसी बैटल की बात करूँगा, जिसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो जंग क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, उसका मकसद क्या था। अब ज़ाहिर है कि जी एक इसमें एक तरफ सच्चाई थी और एक तरफ फ़ाल्सहुड था। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये जो जंग है इसको हम डे ऑफ फुरकान भी कहते हैं कि जिसमें सच जो था वो झूठ से बिल्कुल सेपरेट किया गया था। तो जनाब इस जंग का नाम, ये जो जंग हुई, इसको हम कहते हैं जंग बदर कहते हैं। ये बदर के मुकाम पे हुई थी। आप जानते हैं कि मुसलमान जो महाजरीन थे, जो मक्का से मदीना हिजरत करके गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो वहाँ पे पहुँचे, तो उनकी बिलोंगिंग्स जो थी, उनकी जो पोजेशंस थी, उनकी जो चीज़ें थीं, वो कफ़ार ने कुरैश जो कफ़ार थे कुरैश के, उन्होंने उनसे जो छीनी हुई थी, उनको वो लेके कारवान की शक्ल में, जिसको हेड जो था ना जिसका, वो अबू सुफियान था, जो कि एक उमैयद से ताल्लुक़ था, उमैयद से उसका ताल्लुक़ था, और अबू जहल उसका एक मेन लीडर था। तो ये कारवान जो था ना, ये जा रहा था, मक्का से निकला और उन्होंने जाना था शाम, सीरिया का जो एक इलाका, वहाँ पे जाना था, इन गुड्स को और इन चीज़ों को बेचने के लिए जो उन्होंने मुसलमानों से हासिल की हुई थी। तो वो जो थे ना जी, वो उनका गुज़र जब बदर के मुकाम से हुआ, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो वहाँ से गुज़रे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा एक डेलिकेट सा मामला था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का पता था। और वहाँ पे जब वो निकले हैं तो उनके ज़हन में तो जंग का भी था। तो उनके 1000 फ़ौजी उनके थे, जो कि फुल्ली ट्रेंड थे उनके पास। जो फुल्ली ट्रेंड जो फ़ौजी थे वो 1000 थे, और उनके पास 100 घोड़े थे और 700 ऊँट थे उनके पास। 700 उनके पास कैमल्स थे और 100 घोड़े थे और 1000 फुल्ली ट्रेंड फ़ौजी थे। अब ये एक रेड करने का मौका था और एक बड़ी एक आर्मी का जो पहला एक ऑफेंस था। और इसमें जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे, उनकी तादाद सिर्फ 313 तादाद थी, और वो इतने ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं थे, और कहा जाता है कि हार्डली इनके पास 3 घोड़े थे। तो और जो फौजी इतने जो सहाबा थे, सहाबा कराम, वो इतने ट्रेंड नहीं थे। तो इनका इनकाउंटर फिर जो है ना जी, वो बदर के मुकाम पे हुआ। और इसको इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और वो दुआ जो है ना वो कबूल हुई, और 5000 फरिश्ते जो थे ना, वो भेजे गए हेल्प करने के लिए। इसको डे ऑफ फुरकान कहा जाता है। देखिए, इस जंग का मकसद था इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना। अब वो जो लोग थे, वो जो कफ़ार थे, उनके अंदर वो एरोगेंट थे। एरोगेंट का मतलब उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा थी, और उनमें प्राउडनेस की इंतहा थी। और इसके अलावा उनके अंदर जो नफ़रत का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप जानते हैं कि ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही गलत हैं, और ये बहुत ही बुरी हैं कि आपके अंदर एरोगेंसी हो, यानी हर वक़्त आप मैं करें, और मैं ही हो आपके अंदर, और आप के अंदर नफ़रत हो, और दूसरा बहुत ज़्यादा प्राउडनेस। इसकी बहुत गलत समझा गया है जी इसको, कुरान मजीद में इसको बहुत गलत कहा गया है। तो अब देखिए, ये जब जंग हुई, तो इस जंग में 70 जो थे ना, बड़े-बड़े टॉप क्लास के जो वॉरियर्स थे, जो जंगजू थे, उनके जो कुरैश के जो लोग थे, वो मारे गए। उसमें अबू जहल भी था। और 70 जो थे, हाँ जी, 70 जो थे ना जी, उनके जो थे वो कफ़ार के लोग जो थे ना, उनको कैद भी किया गया। तो और ये जो दाएँ तरफ आप देख रहे हैं कुआँ,
یہ کنواں اس وقت اب تو بند ہو چکا ہے، اس کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینکا گیا، اور 70 جو تھے نا وہ کفار، ان کو قید کیا گیا۔ تو اور ہم مسلمانوں کے 14 جو تھے نا جی صحابہ، وہ شہید ہوئے اس میں، اس جنگ میں، اور جنگ بدر کے میں وہاں پہ پاس ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کون سے صحابہ تھے جو شہید ہوئے۔ تو یہ ایک اس جنگ کی بہت زیادہ ہی اہمیت ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن سیکشن، یہ ایک نیا ریلیجن جو تھا نا وہ لانچ ہوا تھا، جس کے لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اور اس کا ذکر دیکھیے، یہ جنگ بدر کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ 54 نمبر جو سورت 54 ہے، اس کی 45ویں آیت میں، اور سورت 8 جو ہے اس کی 17ویں آیت میں، اور سورت جو 3 ہے اس کی 125ویں آیت میں، یعنی قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ جو جنگ بدر جہاں پہ ہوئی، جو بدر کا مقام ہے، یہ اگر دیکھیں تو اب تقریباً جو ہے نا وہ آدھا میدان رہ گیا، اور باقی جو آدھا میدان ہے جی اس کو تقریباً اونچا کر دیا گیا ہے، اور سنا گیا ہے کہ وہاں پہ بلڈنگز بنیں گی، لیکن آدھا بدر کا میدان ابھی بھی ہے، اس کی بیک سائڈ پہ پہاڑ بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس کا فاصلہ جو ہے نا جی مکہ سے 355 کلومیٹر ہے، اور یہ دراصل بدر کا میدان جو ہے نا، بدر کا مقام، یہ مدینہ کے پروونس میں ہی آتا ہے، اور مدینہ سے اس کا جو ڈسٹنس ہے جی، مدینہ سے وہ 130 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، اور اس کے درمیان میں ایک کنویں بھی آتے ہیں جن کی اسلامک ہسٹری میں کافی زیادہ اہمیت ہے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے بھی اور ریسٹ بھی کیا وہاں پہ۔ تو اس جنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں پہ اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اور اس جنگ کا مقصد یہ تھا انجسٹس کے خلاف فائٹ کرنی، اور وہ لوگ جن میں ایروگنسی ہے اور جو ظلم کرتے ہیں، جن میں ایروگنسی پراؤڈنس ہے، یہ ان کے خلاف جنگ تھی، اور یہ بہت ایک